ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में पुनः स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास की। प्रथम उल्लास में दो भाग हमने इससे पहले देख लिए हैं, जिसमें मंगलाचरण और काव्य के षड प्रयोजनों को हमने अध्ययन किया था। अब प्रयोजनों को जानने के बाद काव्य के निर्माण के जो कारण होते हैं उसकी इच्छा उत्पन्न होती है। तो इससे पहले हमने जान लिया कि कोई भी कार्य निष्प्रयोजन नहीं होता है, सब प्रयोजन होता है। और निष्प्रयोजन कार्य में किसी की भी प्रवृत्ति नहीं होती है, जैसा कि हमने इससे पहले भाग में जाना था। तो किसी के भी प्रयोजन जानने के बाद उसके कारण को जानने की, किस तरह से वह कार्य किया जाए, किसके द्वारा वह कार्य संपादित होगा, इस तरह से जानने की हमारे अंदर एक इच्छा होगी। और काव्य क्या है? लोकोत्तर वर्णना निपुण जो कवि कर्म है, उसके कौन कौन से हेतु हुआ करते हैं, कारण हुआ करते हैं, उसके बारे में प्रवृत्ति उठती है। उसके बारे में तीन यहाँ पे काव्य के कारण दिए गए हैं: शक्ति, निपुणता और अभ्यास। जो कि हमारे यूजीसी नेट परीक्षा या जितनी भी स्नातकोत्तर या स्नातक लेवल की जितनी भी परीक्षाएं हैं, उनमें यह विषय आपके साथ जरूर, आपको उनमें से कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। तो काव्य के मम्मट भट्ट ने तीन प्रयोजन दिए हैं, तीन कारण दिए हैं। कौन कौन से? शक्ति, निपुणता और अभ्यास। शक्ति यानी कि प्रतिभा, दूसरा है निपुणता यानी कि व्युत्पत्ति, और तीसरा है अभ्यास यानी कि प्रवृत्ति। तो शक्ति को ही इन्होंने प्रतिभा नाम से भी व्याख्याकृत किया है, निपुणता को व्युत्पत्ति नाम से, अभ्यास को प्रवृत्ति नाम से। तो चलिए मूल पाठ के अनुसार देखते हैं कि मूल में क्या है। एवमस्य प्रयोजनमुक्त्वा कारणमाह। एवं इस प्रकार से, अस्य काव्यस्य प्रयोजनमुक्त्वा, प्रयोजन कह के यानी कि काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदेशिवेतरक्षतये सद्यः पर निर्वृत्तये कांता संमिततयोपदेश देशयुजे। इस कारिका में प्रयोजन कह करके कारण माह, कारण को कहा जा रहा है। इस प्रकार से कौन कौन से कारण है? शक्तिर, निपुणता, लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्, काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। इति तदुद्भवे हेतु, यह उसके उद्भव में, उद्भव यानी कि उसकी उत्पत्ति में हेतु हुआ करते हैं, कारण हुआ करते हैं। कौन कौन से? पहली है शक्ति, फिर है निपुणता, और तीसरी है, तीसरा कारण है अभ्यास। तो कैसे इसका अन्वय होगा? शक्ति ही लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणा निपुणता, काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यासः इति तदुद्भवे हेतुः। यानी कि शक्ति, शक्ति यानी कि प्रतिभा। शक्ति से यहाँ पे जो हम अभिप्राय यहाँ पे ग्रहण करेंगे वह है प्रतिभा। और वह प्रतिभा किस तरह से हमारे जीवन में आती है, काव्य के निर्माण में वह प्रतिभा कैसे आती है, उसको हम यहाँ पे वृत्ति ग्रंथ के माध्यम से समझेंगे। दूसरा है लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणाद, लोकस्य शास्त्राणाम काव्यानाम काव्यादीनाम अवेक्षणात् निपुणता। यानी कि लोक, जो यह हमारा संसार है, कैसा संसार? जो स्थावर और जंगम, यानी कि जो गतिशील या अगतिशील है, ऐसा जो यह लोक है उसके शास्त्रों से, शास्त्रों के, शास्त्र जैसे कि यहाँ पे शास्त्रों के बारे में इन्होंने छंद व्याकरण इत्यादि जो शास्त्र हैं उसके, और काव्यों के, जो महाकवि से संबंधित जो काव्य हैं, जो हमारे बृहत काव्य रहे हैं, बहुत ही लोकोत्तर वर्णन में निपुण जो काव्य हमारे रहे हैं, उनके अवेक्षण से, पर्यालोचन से, मनन से निपुणता। और काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास, काव्यज्ञानाम या काव्यज्ञात्रीणाम, जो काव्य को जानते हैं उनको काव्यज्ञ कहा जाता है। काव्य के तत्वों को जानने वाले जो, उनकी शिक्षा के द्वारा, उनसे अध्ययन के द्वारा अभ्यास, ऐसे उसके उद्भव में, उसकी उत्पत्ति में क्या है? हेतु। क्रियापद नहीं है तो उसका अध्यार कर लेंगे, होता है यानी कि भवति अथवा अस्ति। तो यहाँ पे हेतु पद देखा जाए तो यहाँ पे काव्य के तीन प्रयोजन है: शक्ति, निपुणता और अभ्यास। तो हेतवः होना चाहिए था, परंतु यहाँ पे हेतु है, उसका भी जो यहाँ ग्रंथकार है उन्होंने वृत्ति भाग में प्रयोजन दिया है। चलिए क्रमशः देखते हैं। सबसे पहला है शक्ति। शक्ति यानी कि
कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष याम बिना काव्य न प्रसरेत प्रसृतम व उपहसनीयम स्यात्। तो काव्य का मुख्य जो एक कारण है वह है शक्ति। शक्ति यानी कि प्रतिभा। प्रतिभा किसे कहते हैं? नव नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा प्रतिभा। यानी कि एक ही वस्तु का, एक ही यदि हम वस्तु लें उसके ही वर्णन में नवीन नवीन जो उन्मेष हुआ करते हैं, नवीन नवीन जो विचार हुआ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? ऐसी जो प्रतिभा होती है उसको हम बोलते हैं अ, अ, उसको हम प्रतिभा, ऐसी जो प्रज्ञा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिभा। किसी एक ही वस्तु के बारे में नवीन नवीन जो ढंग से क्या करना, वर्णन करना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिभा बोलते हैं। और वह कैसा है? जन्मांतरीय संस्कार विशेष है। यानी कि अन्य जन्म, जो हमारे पूर्व जन्म के संचित जो कर्म है उसके द्वारा हमें वह प्राप्त हुआ करती है। तो कवित्व बीज रूप जो संस्कार है, शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। शक्ति क्या है? कवित्व के बीज रूप का संस्कार विशेष है। कैसा संस्कार विशेष है? कुछ तो उसको अर्जन कैसे किया जाता है? जन्मांतर से। पिछले जन्म में या पिछले कई जन्मों में आपने देवतादि आराधन के द्वारा, अच्छी शिक्षा के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा उस शक्ति को प्राप्त किया होता है। क्योंकि हम देखें, हम कितना भी अध्ययन कर लें, कितना भी हम जो है लौकिक शास्त्रों का अध्ययन कर लें, अलौकिक शास्त्रों का अध्ययन कर लें, फिर भी वह कवित्व की जो क्षमता है, शक्ति है, वह हमारे अंदर नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि वहां पे हमारे जो प्राचीन पूर्व जन्म के संचित जो कुकर्म है, उसके कारण वह प्रतिभा हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। इसीलिए जो शक्ति है वह क्या है? कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष याम बिना काव्य न प्रसरे, जिसके बिना काव्य प्रसारित नहीं होता। और यदि प्रसारित भी हो जाए तो वह कैसा होता है? उपहसनीय होता है, यानी कि वह हास्य का पात्र बनता है। तो शक्ति क्या है? कवित्व जो बीज रूप संस्कार विशेष है। इसीलिए, और शक्ति की समझ क्या है? तो मुख्य तौर पे जो यहाँ पे उदाहरण हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, वृत्ति ग्रंथों में या टीका ग्रंथों में, वह क्या लिखा गया है कि एक ही किसी जो वस्तु के बारे में विभिन्न ढंग से वर्णन करना, ऐसी जो शक्ति है वह क्या होती है? काव्य की रचना का कारण बनती है। और वह कैसा है? संस्कार विशेष है। यानी कि केवल इस जन्म में नहीं, अन्योन्य जन्म में भी, जो हमारे जन्मांतर है, पिछले जन्म है, उनसे भी वह संस्कार हमारे अंदर बना रहता है। इसीलिए क्या कहते हैं? शक्ति का अपर नाम क्या दिया गया है इन्होंने? प्रतिभा। और इसके अभाव में क्या होता है? काव्य प्रसारित नहीं हो सकता। और यदि प्रसारित भी हो जाता है तो वह क्या होता है? जो वह हास्य का पात्र बनता है। उदाहरण के तौर पे, आपने कोई एक काव्य का ग्रंथ लिखा और लिखने के बाद बहुत बड़ी एक किसी कंपनी को या बहुत बड़े व्यक्ति को एक मंच के माध्यम से या पैसों के माध्यम से उसको प्रसारित करने का कार्य दिया, और मान लीजिए वह प्रसारित भी हो जाता है, तो प्रसारित होने के बाद भी जब वह सहृदयों के सामने आएगा या विशिष्ट व्यक्तियों के सामने आएगा तो वह क्या होगा? हास्य का पात्र ही वह बनेगा, ना कि वह काव्य विशेष बन जाएगा। इसीलिए शक्ति क्या कहलाती है? कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष कहलाता है। और जिसके बिना काव्य प्रसारित नहीं हो सकता, और प्रसारित भी यदि कर दिया जाए पैसों के बल पे या अन्य किसी बल पर वह प्रसारित की कर भी दिया जाए, तो वह हास्य का ही पात्र बना करता है। जैसे कि कहा भी गया है, यदि अग्नि पुराण का यहाँ पे संदर्भ लें, तो नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तु सुदुर्लभा। यानी कि लोक में जो यह संसार है उसमें नरत्व, जो यह मनुष्यत्व जीवन है, यह क्या है? दुर्लभ है, दुख से प्राप्त होता है। यानी कि इस जन्म को प्राप्त, मनुष्य रूपी जो हमें जन्म प्राप्त करने के लिए भी पिछले जन्मों में अच्छे कर्मों को करना पड़ता है। और वहां पर भी नरत्व में भी, यानी कि मनुष्य में भी, विद्या तत्र सुदुर्लभा। और यदि मनुष्य का जीवन मिल भी जाए तो वहां पे जो विद्या है, विद्यावान होना, वह और ज्यादा उसमें सुदुर्लभ माना जाता है। यानी कि लोक में मनुष्य का जीवन प्राप्त करना क्या माना जाता है? दुर्लभ माना जाता है। और मनुष्य जीवन में भी विद्या प्राप्त होना दुर्लभ माना जाता है। कवित्वम दुर्लभम तत्र, और कवित्व होना, और यदि आप विद्यावान हैं फिर भी जो कवित्व है, कवित्व जो बीज रूप संस्कार विशेष है, वह क्या है? दुर्लभ है। और शक्ति तत्र सुदुर्लभा, और जो कवित्व बीज रूप जो संस्कार है, शक्ति है, वह उससे भी ज्यादा सुदुर्लभ, यानी कि दुख से दुर्लभ मानी गई है। इसीलिए
क्या है, जो शक्ति को माना गया है, कवित्व बीज रूप संस्कार माना गया है, जिसके बिना काव्य प्रसारित नहीं हो सकता, और यदि प्रसारित हो भी जाए तो वह हास्य का ही पात्र बनता है। दूसरा है निपुणता। इसके बारे में कवि ने क्या कहा है? लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणाद निपुणता। इसके बारे में लोक यानी कैसा लोक, शास्त्र कौन कौन से, और काव्य कैसे कैसे, जिनके अवेक्षण से निपुणता आती है। निपुणता को यहाँ पे व्युत्पत्ति इस नाम से भी ग्रंथकार ने वर्णित किया है। व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? विशिष्टत्वेन उत्पद्यते जन्यते इति व्युत्पत्ति। विशिष्टत्वेन उत्पद्यते जन्यते। और प्रस्तुत प्रसंग में बात करें तो विशिष्टत्वेन उत्पद्यते जन्यते लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्म काव्य कर्म ययासा व्युत्पत्ति। यानी कि विशिष्ट रूप से जो उत्पादित करता है या जन्म देता है, ऐसा जो काव्य कर्म है जिसके द्वारा होता है, उसे व्युत्पत्ति कहा जाता है, यानी कि निपुणता। तो निपुणता के बारे में क्या कहा? लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्, लोकस्य शास्त्राणाम काव्यादीनाम अवेक्षणाद निपुणता। तो लोक कैसा? स्थावर जंगमात्मक लोकवृत्तस्य। स्थावर जंगम यानी कि अचर और चर, जो अगतिशील जो और गतिशील जो लोकवृत्त है, उसके शास्त्रों शास्त्रों के, कैसे शास्त्रों के? छंद छंद शास्त्र के छंदो व्याकरणाभिधान कोश कला चतुर्वर्ग गज तुर्ग खड्गादि लक्षण ग्रंथानां काव्यानांच महाकवि संबंधिना। तो लोक कैसा लोक? जो अगतिशील और गतिशील जो यह लोक है, उसके वृत्त से, वृत्त के शास्त्रों से। कैसे शास्त्र? छंद। तो छंद शास्त्र के प्रणेता, आदि प्रणेता कौन है? पिंगल मुनि है। जो लौकिक छंद हमें देखते हैं, उसमें जो छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल मुनि को माना जाता है। और इसके बिना काव्य की रचना संभव नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती? क्योंकि वारणिक और जो मात्रिक छंद हमारे जो पिंगल मुनि द्वारा वर्णित किए गए हैं, उससे ही निबद्ध क्या होती है? काव्य रचना होती है। गद्य काव्य के लिए भी आपको छंद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि उससे ही आप अन्य ग्रंथों का अध्ययन, जो पहले लिखे गए ग्रंथ है, उसका अध्ययन कर पाएंगे। इसीलिए छंद शास्त्र, शास्त्राणाम से यहाँ पे किस किस का ग्रहण हुआ? छंद शास्त्र। फिर व्याकरण, व्याकरणस्य। तो व्याकरण क्या है? व्याक्रियन्ते अनेनेति, यानी कि जिसके द्वारा शब्द असाधु शब्दों से साधु शब्दों को पृथक किया जाता है। अयम शब्द साधु, यह ज्ञान करवाना व्याकरण का कार्य होता है कि यह शब्द साधु है। तो यह शब्दों की प्रकृति प्रत्यय विभाजन के द्वारा हमें शब्दों का ज्ञान करवाता है। अष्टाध्यायी इत्यादि इसके लिए ग्रंथ है। अगला है अभिधान कोश, यानी कि जो कोश ग्रंथ है, जो हमें अर्थ का ज्ञान करवाते हैं। तो छंद से मात्र हमें छंदों का ही ज्ञान होगा, व्याकरण से हमें शब्दों का ही ज्ञान होगा। और अर्थों के ज्ञान के लिए हमें क्या चाहिए? कोश ग्रंथ चाहिए। जैसे बहुत सारे कोश हैं, अमरकोश, अमर सिंह द्वारा विरचित अमरकोश है, शब्द कल्पद्रुम है, वाचस्पत्य है इत्यादि। कला, जो वात्स्यायन द्वारा जो चतुष्षष्टि कलाएं वर्णित की गई है, 64 कलाएं वर्णित की गई है, उनका ज्ञान होना, यह भी काव्य के लिए क्या कहलाती है? निपुणता। इसमें भी निपुणता प्राप्त होने के बाद ही काव्य बनाया जा सकता है। कला के लिए जैसे कि अन्य अन्य कलाएं जितनी भी होती है, वात्स्यायन के द्वारा जो कलाएं लिखी गई है, जैसे कि नाट्य शास्त्र भी एक कला है। और नृत्य, गीत, संगीत, वाद्यादि जो यंत्र विशेष हैं, उनका ज्ञान होना। फिर है चतुर्वर्ग, यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों को बताने वाले ग्रंथ। कैसे कैसे ग्रंथ? जैसे कि हमारे पुराण हैं, या धर्मशास्त्र ग्रंथ हैं, या मीमांसा ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथ है, यह सभी इसमें आ जाते हैं। फिर गज, यानी कि जो हाथियों के संबंधित जो ग्रंथ हैं। क्यों इनका जरूरी है? गज यानी कि हाथी, तुरग यानी कि जो घोड़ा, अश्व होते हैं, उनके बारे में। क्योंकि यदि आपको काव्य में युद्ध आदि का वर्णन करना है, आपको वहां पे गजों की कोटियों का पता होना चाहिए। गज की भी अष्ट कोटियां हमारे काव्य ग्रंथों में, या हमारे जो ग्रंथ विशेष हैं, उनमें बताई गई है। इसीलिए इसका ज्ञान होना भी हमारे लिए जरूरी होता है। गज के बारे में और घोड़ों की प्रजातियों के बारे में,
अन्य अन्य किस किस प्रकार के घोड़े होते हैं, क्योंकि युद्ध का यदि आपको वर्णन करना है तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। और खड्ग यानी कि जो तलवार इत्यादि शस्त्र विशेष है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। खड्ग है या जो अन्य युद्ध कौशल या युद्ध के समय में जो जो ऐसे ऐसे शस्त्र उपयोग होते हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इत्यादि आदि पद से अन्य जो है ग्रंथों का भी ग्रहण किया जा सकता है, जैसे कि काम शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मोक्ष शास्त्र है। ऐसे जो लक्षण करने वाले ग्रंथ हैं उनके, और काव्यानाम च, तो यहाँ पे काव्य पद है, काव्यानाम च, काव्य से महाकवि संबंधी नाम, महाकवि जो हुए हैं जैसे कि कालिदास हैं, भारवी हैं, माघ हैं, हर्ष हैं या अश्वघोष हैं, इन सभी के संबंधित जो ग्रंथ हैं, इनसे हमें क्या मिलता है? आदि ग्रहणादि, यानी कि यहाँ पे है लोकस्य शास्त्राणाम काव्यादीनाम च, आदि पद से किसका ग्रहण करना है? तो आदि ग्रहणाद इतिहासादीनाम च, आदि ग्रहण से यहाँ पे इतिहास इत्यादियों का ग्रहण किया गया है। इतिहास हैं, अन्य भी जो हमारे ग्रंथ हैं उनका यहाँ पे आदि पद से ग्रहण हो सकता है। इनके विमर्शन से, विमर्शन यानी कि इन सब के पर्यालोचन से, इनके मनन से व्युत्पत्ति होती है। व्युत्पत्ति यानी कि विशिष्टत्वेन उत्पद्यते जन्यते, ययासा व्युत्पत्ति, इन सब से हमारे अंदर क्या आती है? व्युत्पत्ति आती है, निपुणता आती है। तो पहला कारण क्या दिया? शक्ति यानी कि प्रतिभा, जो जन्मांतर से अर्जित की जाती है। निपुणता इस जन्म में ही आपको इन सभी ग्रंथों के अध्ययन से और महाकवि के संबंधित जो पहले लिखे गए ग्रंथ हैं उन सभी के पर्यालोचन से आपके अंदर व्युत्पत्ति आती है, निपुणता आती है। तीसरा है अभ्यास। तो काव्यं कर्तुं विचारयितुं च ये जानन्ति तदुपदेशेन करणे योजने च पौनः पुण्येन प्रवृत्तिरिति त्रयः समुदिता न तु व्यस्तास्तस्य काव्यस्योद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतुः न तु हेतवः। अब यहाँ पे कहा काव्य कर्तुम, काव्य करने में जो, यानी कि जो काव्य करते हैं उनको काव्य कर्तु कहा जाता है। तो काव्य करने के लिए या उस पर विचार करने के लिए जो जानते हैं ऐसे व्यक्ति, तो यहाँ पे काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास, काव्यज्ञ यानी कि काव्य के जो ज्ञाता होते हैं, तो काव्य करने के लिए और विचार करने के लिए जो जानते हैं ऐसे व्यक्ति विशेष, उनके उपदेश से, करने, उनका उपदेश के द्वारा उसको करने से और उसको योजन करने से और पुनः पुनः करने से प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। क्या कहा? काव्यं कर्तुम विचारयितुम, काव्यम यानी क्या? कवि कर्म, उसको ही काव्य कहा जाएगा। उसको कर्तुम यानी कि विधातुम, उसको विधान में लाने वाले, ऐसे विचारयितुम, विचार करने में, यानी कि काव्य का जो अच्छा बुरा है, यह काव्य के लिए अच्छा है, यह काव्य के लिए बुरा नहीं है, ऐसा विवेचन करने के लिए जो व्यक्ति विशेष जानते हैं, ऐसे व्यक्ति विशेषों के उपदेश के द्वारा क्या करने से, जो उन्होंने उपदेश दिया है उसको करने से, करने में, और योजने यानी कि पहला करने, उन्होंने जो उपदेश दिया है उसको, उपदेश को करने में, और उसी प्रकार उसको योजन करने में भी, च पद से यहाँ पे करने और योजन, करने में भी और उसको अवबोधन करने में भी, और वो भी कैसे? पौनः पुण्येन, बार बार फिर हमें प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। जैसे कि हम कहते भी हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जातते पड़े पत्थर ते निशान। ये हमारी एक लौकिक जो काव्य है उसमें भी यह बात मिलती है कि बार बार करने से ही किसी चीज को हम जो है उसमें परफेक्ट हो सकते हैं। तो वैसे ही जो काव्य को करने में जानते हैं, विचार करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के उपदेश को अमल में लाने से और उसी प्रकार उसको योजन करने से, और वो भी कैसे? बार बार उससे प्रवृत्ति होती है। त्रयः समुदिता न तु व्यस्तास्तस्य काव्यस्योद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतुः न तु हेतवः। अब यह तीनों मिलके ही काव्य के क्या होते हैं? कारण कहलाते हैं। कैसे? यदि हम कहें कि हमारे अंदर शक्ति है, कवित्व बीज रूप संस्कार हमारे अंदर है, परंतु हमारे पास इन सभी शास्त्रों के पर्यालोचन के कारण निपुणता नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो हम क्या नहीं कर सकते? काव्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। वैसे ही शक्ति और निपुणता भी हमारे अंदर है, शक्ति, कवित्व बीज रूप संस्कार हमारे अंदर है,
इन सभी शास्त्रों का भी हमने अध्ययन किया है, परंतु हमने उसका अभ्यास नहीं किया। जो काव्य करने वाले व्यक्ति हैं उनका हमने पर्यालोचन नहीं किया, उनके निर्देशों को हमने नहीं माना, को बार बार उसका प्रयास नहीं किया, तब भी काव्य का निर्माण नहीं होगा। परंतु यदि यह तीनों हमारे अंदर है, शक्ति भी है, निपुणता भी है, अभ्यास भी है, तभी हम काव्य को कर सकते हैं। काव्य के कारण यह तीनों मिलके ही काव्य का कारण कहलाते हैं, ना कि अलग अलग। यानी कि शक्ति ही पर्याप्त है ऐसा नहीं है, शक्ति के साथ निपुणता भी और अभ्यास भी, तीनों ही समान रूप से चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कवि ने समुल्लासे च हेतु न तो हेतवः, इसीलिए कवि ने यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग न करके एक वचन का प्रयोग किया है कि काव्य के ये तीन कारण नहीं है, काव्य के लिए यह एक ही, यह क्या है, मिलकर ही यह कार्य करते हैं। देखने में यह तीन है, परंतु इन तीनों का समुचित रूप ही, मिलित रूप ही क्या होता है, काव्य के लिए कारण कहलाता है। इसीलिए कवि ने यहाँ पे निर्देश दिया हेतु न तो हेतवः, यानी कि यह मिलकर ही काव्य के लिए का क्या कहलाते हैं, कारण कहलाते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे एक वचन का प्रयोग क्यों है, क्योंकि यह तीनों मिलकर ही काव्य की रचना करते हैं, ना कि अलग अलग रूप से। इस प्रकार से काव्य के तीन प्रयोजन है, शक्ति, निपुणता, अभ्यास, जो कि मिलकर ही काव्य के लिए कारण कहलाते हैं, ना कि व्यस्त व्यस्ताः तस्य काव्यस्योद्भवे निर्माणे। अलग अलग ना होके क्या है, यह समुदिता, मिलकर मिलकर ही यह काव्य के लिए कारण कहलाते हैं। शक्ति आ जाएगी, निपुणता भी आ जाएगी, और फिर अभ्यास, तीनों मिलकर काव्य के लिए क्या कहलाते हैं, हेतु कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे काव्य के तीन जो हेतु निकल के आते हैं। अगले भाग में हम इसके जो काव्य का स्वरूप मम्मट ने अपने ग्रंथ में रखा है उसके बारे में जानेंगे, और इनके विषय में जो भी आपके प्रश्न शेष रह जाते हैं उसको आप हमें टिप्पणी के माध्यम से भेजिए, हम उसको किसी विशेष एक सत्र के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। और आपको यह भाग कैसे लगते हैं उसके बारे में भी आप हमें सूचित जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल भी इसके प्रति बढ़ता रहे। चलिए मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।